का हमारा टॉपिक है IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो आज के हम इस वीडियो में एक सिंपल वे से IPR को समझेंगे और क्या इम्पोर्टेंस है केस टेकिंग में IPR का, आज हम वो देखेंगे। तो IPR को समझने के लिए मैं आपको कुछ लाख साल पहले लेकर जाने वाली हूँ। इसमें ना आप लोगों को सभी को ह्यूमन इवोल्यूशन तो पता ही है, पर आज वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, वो पहले पेड़ों पर रहते थे, फिर धीरे धीरे वो ज़मीन पर रहने लग गए, फिर धीरे धीरे उनके हाथों के जो रिट्स बोन है डेवलप होने लग गई, उसके बाद फिंगर्स प्रॉपर डेवलप होने लग गए, फिर वो अलग अलग चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ने लग गए, फिर अलग अलग वेपन्स उससे बनाने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे इंसानों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने लगी, तो वो धीरे धीरे आगे जाकर एक ग्रुप्स में रहने लगे। ये ग्रुप्स में रहना ही क्या था? सोशलाइजेशन था। के आसपास अक्सर एक सेंटेंस तो बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा। वो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ऐसे तो सोशल एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बट मैन उसमें सुपेरियर है। ह्यूमन बींग्स लिव्स इन ग्रुप्स वेदर दे आर स्मॉलर लाइक ए फैमिली और लार्जर लाइक ए सिटी और कंट्री। जैसे जैसे इंसानों को एक दूसरे की आवश्यकता होने लगी, तब धीरे धीरे वो ग्रुप्स में रहने लग गए। जब वो ग्रुप्स में रहने लग गए तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति एक बॉन्ड धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लगा। उसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ही एक छोटा सा बेबी अपने मदर के उम्र में आता है, तभी से एक मदर का और उस बेबी का बॉन्ड बन जाता है उन दोनों के बीच। तो सिंपल सा ना, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड रहता है ना, जैसे माता पिता का, बच्चों के साथ का, एक पति पत्नी का बॉन्ड, एक भाई बहन का बॉन्ड, फ्रेंड सर्कल में जो बॉन्ड रहता है वो, तो ये जो बॉन्ड्स रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर। सिंपल सा बॉन्ड है, इसी को कहा गया है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये अपने इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जब इमोशन के साथ जुड़ता है तब इसमें कुछ गड़बड़ी होती है या इसमें कोई भी तरह की परेशानी आती है, तो ये डायरेक्टली अपने बॉडी के ऊपर यानी फिजिकल लेवल पर का इफ़ेक्ट शो करता है। टेकिंग में हम IPR को कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा केस टेकिंग में एक क्वेश्चन पूछना है हमारे पेशेंट को, वो है आपके घर में कौन कौन रहता है। सिंपल सा ये एक क्वेश्चन आप जब पूछोगे ना, तो सामने पेशेंट आपको क्या जवाब देगा, किस तरीके से देगा, तो उस पे से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है, किस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है इसके, और कौन सी चीज़ गड़बड़ाई है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछकर हम हमारे केस टेकिंग में IPR को समझ सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि साइकोडायनेमिक्स के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैं एक लिंक डाल रही हूँ। उस लिंक को आप जब ओपन करोगे तो उसमें लुइस है कि कुछ साइकोडायनेमिक्स की एफर्मेशंस आपके सामने ओपन होंगी। जब भी आपके सामने कोई केस आती है या कोई पेशेंट आता है, एक कुछ डिसीज़ लेके आपके सामने वो आता है, जैसे सिंपल सा कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, एक्ने, तो फिर आप उसमें स्क्रॉल कर देखिए कि एक्ने के सामने क्या साइकोडायनेमिक्स बता रहा है, क्या शो कर रहा है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पेशेंट को ट्यूमर है, या फिर तो किसी को कोई इडिमा है, स्वेलिंग है, तो फिर आप उस
कोई भी डिसीज़ आता है तो उसे आप स्क्रॉल कर कर उसमें देखिए, ढूंढिए, अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिया हुआ है और उसमें आप वो डिसीज़ के सामने क्या साइकोडायनेमिक्स दिए हुए हैं उसको आप आपके केस में अप्लाई कीजिए और उस तरह से सामने वाले को आप क्वेश्चंस पूछिए और उसमें से वो क्या आंसर देता है, उसमें से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे आप कलेक्ट करिए। क्वेश्चन आया है कि ब्रेन का बायां भाग शरीर के दाएं और दायां भाग बाएं भाग को कंट्रोल करता है। क्या नेक के ऊपर के बाएं भाग के डिजीज़ और शेष शरीर के दाएं भाग की बीमारियों को इमोशन डिस्टर्बेंस मानना चाहिए या बॉडी के पूरे भाग बाएं भाग को? ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया है। एक आपको सिंपल सा बोलती हूँ कि भले ही हमारे बॉडी का राइट साइड लेफ़्ट हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट करता है और लेफ़्ट साइड राइट हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट करता है, फिर भी जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था राइट और लेफ़्ट साइड के बारे में, वही रूल फॉलो होता है। हेड टू फुट वही रूल फॉलो होता है। क्योंकि जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक 20-21 साल का लड़का है और उसके अचानक से फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद में पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है क्योंकि वो अकेला मेल चाइल्ड है उस घर में और अकेला मेल बच्चा है अब। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो पेशेंट आपके पास आता है शोल्डर पेन लेकर, वो भी राइट साइड का शोल्डर या फिर तो फ्रोज़न शोल्डर लेके वो आपके पास आता है। तो अभी भले ही राइट जो शोल्डर है उसका वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट करता है, फिर भी आपको ये ढूंढना है कि उसको किस इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ उसके लाइफ में आई है। ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, जो जिम्मेदारियाँ उसके आंग पे गिरी है उसके वजह से है। आप ढूंढोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया वही रूल फॉलो होता है, न कि अपर बॉडी पार्ट में हेड नेक फेस में कुछ अलग है और लोअर बॉडी पार्ट में कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सा जो कन्फ्यूज़न है उसे आप दूर कीजिए। एक और सवाल आया है कि जो रेयर रेमेडीज़ हैं उन्हें कौन से फार्मेसी से हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर रही हूँ और फार्मेसी के नाम्स आपको दे रही हूँ, आप उस पर जाकर अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।